जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। आज की जी 3 बड़ी खबरें हैं और तीनों इंतहाई सनसनीखेज किस्म की खबरें हैं। एक तो बात होगी जी सिंध में लग ऐसे रहा है कि अब कच्चे के डाकुओं ने जो है चार्ज संभाल लिया है और वहां पे 3 बड़े केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पे बात होगी IMF की शराइत के हवाले से एक नया टीका तैयार है, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर बात होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से कि जिसने न सिर्फ फाइनल जीता है बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए हैं। ये सारा क्या मामला है ये भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं सिंध से, जहाँ पे इस वक्त जो है कच्चे के डाकुओं ने ऑलमोस्ट कंट्रोल संभाल ही लिया है, जिस तरह की इतलात हैं। देखें लास्ट टाइम जब पिछला टेन्योर था, प्रीवियस टेन्योर था वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का, तो उन्होंने कहा था जी कि अब फैसला कुन मार्का होगा और फैसला कुन कार्रवाई होगी और अब इनको जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेट इस तरह से किया गया है कि कार्रवाइयाँ जो हैं मज़ीद बढ़ गई हैं। अब ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है ये किसी डाकू की नहीं है, ये एक स्कूल टीचर हैं, इनका नाम है अल्लाह बख्श कोतंगवानी और ये कश्मीर के रहने वाले थे। और लास्ट टाइम इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल हुई, जहाँ पे ये कह रहे थे कि जनाब मैं ये बंदूक उठाकर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ख़तरा भी है, लेकिन मेरा वहाँ पे जाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की तालीम का जो है वो हर्ज ना हो। अगर मैं ना गया तो इलाका जो है वो पसमानदा रह जाएगा। और उनके जज्बे का इस तरह से जवाब दिया गया है कि गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाई। और अफसोस की बात यह है कि उन्हीं डाकुओं के हाथों से ये अपनी जान की बाजी हारे हैं। दूसरा केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है जी शिकारपुर से, और वहाँ पे भी एक शख्स को उठाया गया। उनके जो है तवान के लिए कुछ डिमांड रखी गई, वो पूरी नहीं हुई तो फिर उनको जो है फायर मारा गया, उनकी टांग में गोली मारी गई और उसकी वीडियो बनाकर तो उसके घर वालों को सेंड की गई है। इसी तरह से जो है एक तीसरा केस भी रिपोर्ट हुआ है और उसकी अभी तक तस्दीक तो नहीं हो पा रही, लेकिन सदीक जान साहब जैसे एक क्रेडिबल सहाफ़ी ने भी इसके ऊपर बात की है, उसको शेयर किया है। तो इसमें किसी हद तक तो सच्चाई होगी। कहा यह जा रहा है कि 11 के लगभग ट्रक ड्राइवर्स थे जिनके लिए भत्ता मांगा गया और जब उन्होंने वो नहीं दिया तो उनको भी जो है गोलियां मारी गई हैं। वो वीडियो जो है उसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो पड़े हुए हैं, उनको गोलियां लगी हुई हैं। चूँकि मैं इधर यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत लगा नहीं सकता, वरना मैं आपके सामने रखता। अब इसकी तस्दीक होना तो बाकी है, लेकिन देखें ये जिस तरह की सिचुएशन है या जिस तरफ ये सारी सूरत हाल जा रही है ये काफ़ी अलार्मिंग है और इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा कि ये सियासी जमात है तो इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। ये सियासी जमात है, हमारे सियासी हलीफ हैं, तो इनको किस तरह से जो है कंट्रोल करना है, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। और ये जो अनासर हैं जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को उठा रहे हैं, तो इनकी तरफ भाई थोड़ी तवज्जो दें, बजाय इसके कि PTI को पकड़ लो, GDA के लोगों को पकड़ लो, सिंध में ये कर दो, पंजाब में ये कर दो। और फिर कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। भाई जहाँ पे डेली बेसिस पे लड़ाइयाँ हों वहाँ पे लोग जो हैं एक शॉप नहीं खोलते, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। ये जो अमन आमा का मसला है इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी और उसके बाद किसी को आप यकीन दहानी करवाने में कामयाब होंगे कि जनाब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इस मुल्क में जो है ये जो करेंसी का मामला है, इशू है, प्रॉब्लम है, ये बाद में हल होगा। पहले आपको अमन आमा पे जो है तवज्जो देनी होगी। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जो खबरें हैं, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जनाब IMF से जो है हम कर्ज लेने जा रहे हैं और उसके बाद जनाब वारे नियारे हो जाएंगे, तो वहाँ से भी कुछ खबरें इस तरह की हैं कि एक तो उन्होंने कहा है जी कि जो पाक चाइना कॉरिडोर है उसके हवाले से कोई मज़ीद फंड
नहीं मिलेंगे या उसके ऊपर ना लगें, आपको ये यकीन दहानी करवाना पड़ेगी। और ये खबर जो है ये है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, और लगता है ऐसे है कि अब कंट्रोल जो है वो IMF के हाथों में जाने वाला है। और ये जो PDM 2.0 है, ये कभी कहती थी कि इमरान खान ने जो है IMF को पाकिस्तान भेज दिया है, तो भाई ये क्या है। फिर इसी तरह से बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहा जा रहा है कि 5 से 6 रुपए महंगी होने जा रही है। तो ये एक नया टीका तैयार है। तो आवाम जो है वो अपने सीट बेल्ट जो है टाइट करके बांध ले, क्योंकि एक तरफ तो अमन आमा का मसला है, कच्चे के डाकू जो हैं वो अपनी शद्दोमद के साथ चल रहे हैं, अपनी मर्जी से दिन दिहाड़े लोगों को उठाकर मार रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो इन्फ्लेशन का तूफान है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और लग ऐसे रहा है कि ये मुल्क जो है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि श्रीलंका वाली पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो हालात जो हैं वो इस तरफ ही बनते हुए लग रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, अल्लाह करे कि ये गवर्नमेंट जो है सिलेक्टेड कहें या इलेक्टेड कहें, जिस तरह से भी आ गई है किसी हद तक परफॉर्म करे, और कुछ ना कुछ तो लोगों को रिलीफ इससे मिलना भी चाहिए। अब आ जाते हैं जी PSL की तरफ। देखें, बहुत सारे लोगों ने PSL को देखना ही छोड़ दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे कुछ फ्लैग जो है लोग लेकर जाते थे और उनको पकड़ा जाता था, उनको मारा जाता था, उनसे वो फ्लैग जो हैं ले लिए जाते थे। और लोगों का इस वजह से इंटरेस्ट जो है वो कम होता गया, क्योंकि हम एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते जा रहे थे। देखें, पाकिस्तानी होने के नाते हमारी जो शिनाख्त थी, हमारी जो आइडेंटिटी थी, वो कश्मीरी सपोर्टर के तौर पर होती थी, फ़लस्तीनी सपोर्टर के तौर पर होती थी। और जब उनके फ्लैग ही हमारे ग्राउंड्स में जो है बैन होना या जो लोग उठाकर जाते थे उनसे छीनना शुरू हो गए, तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो कम होता गया है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर ना सिर्फ फाइनल जीता है, बल्कि लोगों के दिल इस तरह से जीते हैं कि पूरी टीम ने जो है फ़लस्तीन के फ्लैग जो हैं वो लिए हुए थे, वो ओढ़े हुए थे, और पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया है। और एक जिंदा दिल पाकिस्तानी होने का उन्होंने सबूत दिया है, और ये बताया है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है, चाहे जितनी पाबंदियां हों, चाहे जिस तरह के भी हालात हों, तो हम मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।